हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेयरी फिल्म्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 6। और आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक कमेंट देख लेते हैं। तो कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम कि अप्रिशिएट करने के लिए। और ऑल्सो आई कीप अपलोडिंग, डोंट वरी। वह पहला आर्टिकल देखते हैं। अब वर्ल्ड का फर्स्ट लीगली बाइंडिंग पैक्ट साइन हो गया है एआई पे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। तो देखो, अगर इसके प्रोविजंस में कुछ भी देखा ना, तो तुम्हें बस याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स रिलेटेड होना चाहिए, कुछ थोड़ा डेमोक्रेटिक होगा और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। अब ठीक, अब इसने साइन किसने करवाया है? काउंसिल ऑफ यूरोप ने। अब ये क्या है? ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी 1949 में, और ये है फ्रांस बेस्ड। तो काउंसिल ऑफ यूरोप याद रखना है, और ऐसा कोई फ्रेमवर्क याद रखना है जो लीगली बाइंडिंग है। अब लीगली बाइंडिंग तो है, बट इसमें प्यूनिटिव जो प्रोविजंस हैं वो नहीं दिए गए हैं, कि पनिशमेंट के प्रोविजंस नहीं दिए हैं कि अगर कोई वायलेट करता है तो। इसके अलावा और भी एआई के फ्रेमवर्क्स थे, वो देख लेते हैं। अब देखो, जो हमारी G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने पैक्ट साइन किया था एआई पे, ये पता होना चाहिए। यूरोप का खुद का एक एआई पैक्ट है, और एक ब्लैचले डिक्लेरेशन है, ये याद रखना है क्योंकि इसमें इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, इंडिया, यूएस, चाइना, कुल मिला के 28 कंट्रीज थी इसमें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी था इसमें। तो ये याद रखना है कि ब्लैचली डिक्लेरेशन जो है ये एआई से रिलेटेड है। और इसमें जो G7 पैक्ट ऑन एआई दे रखा है, इन्होंने एआई से रिलेटेड बातें शुरू की थी हिरोशिमा में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ठीक है, तो ये याद रखना है, हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो है ये G7 से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो आर्टिकल है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे ये पहले ब्रुनेई गए थे, उसके बाद उन्होंने विजिट किया है सिंगापुर को। तो एक बार ये मैप पे देख लेते हैं। अब देखो, ये जो पेनिनसुला है इसको बोलते हैं मलय पेनिनसुला। ठीक है, इस पे हमारा मलेशिया लाई करता है इधर, और मलेशिया इधर भी है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ मलेशिया है, और ये जो एरिया है ना, ये है ब्रुनेई। ठीक, यहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट पे गए थे। उसके बाद उसके सेकंड लेग में वो गए हैं यहाँ पे सिंगापुर में। ये हमारा मलेशिया लाई करके, इसके नीचे वाला जो रीजन है ये है सिंगापुर का। ठीक है, तो देखो ये है जोन मैप। ऊपर हमारा मलेशिया हो गया, नीचे वाला जो रीजन दिख रहा है ये तुम्हारा होगा सिंगापुर। अब एक स्ट्रेट है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ जोहर, ये याद रखना है। ठीक है, कैपिटल इसकी सिंगापुर ही है। अब सिंगापुर जो है ये वर्ल्ड का 10% जो सेमीकंडक्टर का आउटपुट है ये देता है। तो हम यहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं? हम बेसिकली आप खुद को इंटीग्रेट करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर की ग्लोबल वैल्यू चेन में। ठीक है, इवन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हो जाए। तो जब भी हम कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन तो आना ही चाहिए, और सिंगापुर को तो मैं एज एन एग्जांपल दे सकते हो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं कुछ। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के लिए दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। एक दे रखा है मैच्योर नोड चिप्स। अब मैच्योर नोड चिप्स को लेगेसी चिप्स भी बोलते हैं। लेगेसी चिप्स मतलब ऐसी चीज़ें जो पुराने कंपोनेंट्स में यूज़ होती थी, जैसे ऐसी चिप्स, जैसे मान लो कि ऑटोमोबाइल्स में जो चिप्स यूज़ होती थी वो हो गई, कार्स वगैरह में यूज़ होती थी, ड्रोन्स में यूज़ होती थी, उन चिप्स को बोलते हैं लेगेसी चिप्स। तो जो हमारा सिंगापुर है ये इसके डेवलपमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एआई सेक्टर। ठीक है, अभी एआई में जो चिप्स चाहिए होती हैं वो 7 नैनोमीटर से छोटी चाहिए होती हैं, और जो हमने लेगेसी नोट्स बनाया इसमें 28 नैनोमीटर या इससे बड़ी चिप्स होती हैं। हमें बेसिकली इस एआई सेक्टर का ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो हमें इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा 23rd लॉ कमीशन बनने वाला है। ठीक है, और पहला लॉ कमीशन हमारा कब बना था? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बना था ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और लॉर्ड मकॉले जो थे वो इसके हेड थे। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बना था? ये बना था 1955 में, MC सेतलवाद करके इसके हेड थे। ठीक है, ये हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। और अभी हमारा जो कंस्टिट्यूट हो रहा है 23rd लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट हो रहा है, ये 3 साल के लिए कंस्टिट्यूट किया जाएगा। और इसको बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बनाती है। ठीक है, पहली बात, नॉन स्टेटरी बॉडी है, जो भी रिकमेंडेशंस देती है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जो लॉज ऑब्सोलीट वगैरह हो गए हैं उनको या तो रिफॉर्म करो या फिर उन्हें अब अबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, कुछ चेंजेस देखने हो, किसी लॉज में कुछ चेंजेस देखने हो जिनकी ज़रूरत हो। ठीक है, बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं है कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब ये आर्टिकल जो है ये बात करता है जो सैटर्न के अराउंड रिंग्स हैं ये कुछ दिन के लिए हमें नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये हमारे लिए जानने की बात ही नहीं है। पहली बात, हमें बस इतना पता होना चाहिए सैटर्न जो है ये 6th प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम में, और ये गैस जाइंट है, जैसे हमारा जुपिटर है जो गैसेस का बना हुआ है। अब इसकी रिंग्स जो होती हैं ये बेसिकली आइस और रॉक की बनी होती हैं। ठीक है,
और रिंग्स बेसिकली बोलते हैं कि ये 7 तरीके से 7 रीजन्स में डिवाइड है, और यही एक प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं। जुपिटर के पास भी रिंग्स थी बट वो डिसअपियर हो गई ओवर द टाइम। और भी प्लैनेट्स के पास रिंग है बट हमें वो क्लियरली दिखती नहीं है यहाँ से। और एक स्पेसक्राफ्ट जो इसको ऑब्जर्व किया था 1997 में हमने सेंड किया था नासा ने, उसका नाम था कसीनी यूगेंस। उसने सबसे ज़्यादा इसको ऑब्जर्व किया है, और ये ऑर्बिटर था, मतलब जो हमारा सैटर्न था उसके अराउंड घूमता था, तो इसने सबसे ज़्यादा इसको ऑब्जर्व किया है। तो जो भी हम जानते हैं वो इसी स्पेसक्राफ्ट की वजह से जानते हैं। और ये बनाया किसने था? नासा, और हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी हमारी, और इटालियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है। और एक इवेंट इसमें मेंशन है, रिंग रेन। रिंग रेन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आईसी, जो तो बताया ना मैंने कि जो इसकी रिंग्स जो हैं ये आइस पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में, जो सैटर्न का एटमॉस्फेयर है इसमें गिरती है वापस ग्रेविटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं रिंग रेन। ठीक है। इवेंचुअली जो है इसकी रिंग वो डिसअपेयर हो जाएगी।